नमस्कार बच्चों। आज हम बाल महाभारत के अंदर सीखेंगे पाठ नंबर 13, जिसका शीर्षक है जरासंध। आगे के पाठों में हमने कई सारे महाभारत के पात्रों का वर्णन देखा और आज एक और पात्र का वर्णन हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। आगे के एक पाठ में हमने देखा कि पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जिसे एकदम सुव्यवस्थित करके नया नाम दिया गया इंद्रप्रस्थ, और वहीं पर पांचों पांडव न्यायपूर्वक अपना जीवन और प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। राजसूय यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है और इस राजसूय यज्ञ के बाद वह जो राजा है वो सभी राजाओं से श्रेष्ठ माना जाता है। तो युधिष्ठिर और उनके भाइयों को सूझती है कि चलिए अब राजसूय यज्ञ करवाया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही यानी तुरंत ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं। सम्राट यानी सबसे श्रेष्ठ राजा। परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का, नरेश यानी राजा, सारे संसारों के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति से तथा शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर लिया है, यानी अपना गुलाम बना लिया है, अपने वश में कर लिया है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। लोहा मानना यानी उसके वश में आ जाना। सभी मानते हैं कि जरासंध है वो सबसे शक्तिशाली राजा है और सभी उससे डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्तिशाली राजा भी उसकी अधीनता का स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इतना बलवान है कि सभी उससे डर रहे हैं और उसी के साथ रहना चाहते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है? जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्य होने में युधिष्ठिर और कर्ण को आपत्ति न भी हो, यानी कि आप सबसे श्रेष्ठ राजा सम्राट बन जाएं, तो शायद कर्ण और दुर्योधन को आपत्ति न हो, उन्हें तकलीफ न हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है, क्योंकि जरासंध मानेगा नहीं। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजेय यानी जिसका कभी कोई बाल भी बांका न करे, इतने अजेय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, यानी कि उसे बंदी बनाकर रखा हुआ है, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़वाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राज्य सूर्य यज्ञ आपके लिए साध्य है, तभी आप कर सकेंगे। उससे पहले ये करना नामुमकिन है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं।
आकांक्षा यानी कि इच्छा। आकांक्षा वह आगे है जो कभी बुझती नहीं, यानी कि ऐसी आग है आकांक्षा, इच्छा, जो हमेशा जलती रहती है, हमें कुछ न कुछ चाहिए होता है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि सम्राट राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीम को अच्छी न लगी। युधिष्ठिर हमेशा शांति प्रिय व्यक्ति रहे हैं और ये विचार लेते हैं कि हमें जरासंध से युद्ध नहीं करना है, जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन भीम को ये बात पसंद नहीं आती है। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। यानी श्री कृष्ण एकदम कुशल हैं, मेरे में शारीरिक बल है और अर्जुन भी एकदम ताकतवर है युद्ध नीति में, तो हमें कौन हरा सकता है, हम जरूर जीत जाएंगे। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। यानी भीम उन्हें आश्वासन देते हैं। भीम की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी और जेल में पड़े निर्दोष राजाओं को छुड़वा सकते हैं। एक अन्यायी जरासंध के विरुद्ध अगर हम एक हो जाएं तो निर्दोष जो राजाएं बंदी बनकर पड़े हैं उन्हें छुड़वा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची, यानी उन्हें ये बात पसंद नहीं आती है। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बनाने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा है। यानी कि इसमें किसी की भी जान जा सकती है तो हमें ये विचार छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठे, यदि यह यशस्वी भरतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करे तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। यानी कि हम तो भरतवंशी हैं, श्रेष्ठ राजा पराक्रमी हैं, हम भी इस तरह डर कर बैठ जाएं तो हमारा धिक्कार है। जिस काम को करने की हमें सामर्थ्य है, यानी इस काम को करने का हमारे अंदर बल है, समर्थता है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम न कर सकेंगे। युधिष्ठिर की इन बातों से अर्जुन को भी अच्छा नहीं लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए, बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। श्री कृष्ण भी अर्जुन और भीम के बात से सहमत हैं। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई, यानी कि व्यूह रचना करते हैं, प्लान करते हैं। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्कल पहन लिए। वल्कल यानी कि ऋषि मुनियों जैसे, तपस्वियों जैसे वल्कल यानी वस्त्र पहन लिए। हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। जैसे कोई तपस्वी हो ऐसे कपड़े उन्होंने धारण कर लिए। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी पहुँचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। कि कोई भी अतिथि आए या तपस्वी आए या ब्राह्मण आए तो उनकी वो अच्छे से खातिरदारी करता था। इसके बाद आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई, यानी उसे शक होता है।
राजा जरासंध ने कड़क होकर पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखते। इस पर तीनों ने सहमत सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हो। हम सभी इसके लिए तैयार हैं। इस प्रकार भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे में समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय यानी जिसे कोई हरा नहीं सकता था, ऐसे जरासंध का अंत हो गया। बच्चों, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि युद्ध भीम और जरासंध के बीच का कुश्ती का युद्ध कितने दिनों चला, तो उसका जवाब हम इस बात में से लिख सकते हैं। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था, और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजधानी पर यानी राजगद्दी पर बिठाकर इंद्रप्रस्थ लौट गए। यानी कि उसी के बेटे को उसी राजगद्दी पर, अपने पिता की राजगद्दी पर बिठाया और बाकी बंदियों को छुड़ाकर वे वापस इंद्रप्रस्थ आ गए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। अब सभी युधिष्ठिर के अधीन हो गए, क्योंकि एक जरासंध ही ऐसा था जो उससे थोड़ा बलवान माना जाता था। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत यानी कि आए हुए नरेशों का यानी राजाओं का, आए हुए राजाओं का आदर सत्कार करने की बारी आई, तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो, यानी सबसे पहले इनमें से किसकी पूजा की जाए, ये सवाल उठा। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई कि सबसे पहले श्री कृष्ण की ही पूजा करें। अब वे तैयार हो जाते हैं पितामह भीष्म की बात सुनकर। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करें। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। यानी सबसे पहले वसुदेव की पूजा हो, इतने अच्छे से पूजा हो, ये चेदी नरेश शिशुपाल नाम के एक राजा थे, उनको अच्छा नहीं लगा। जो चेदी प्रदेश के राजा थे, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाके मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग्य से बोलने लगा, यह अन्याय की बात है कि हम मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जा रहा है। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति को सबसे पहले पूजा की जा रही है, ये सही नहीं। युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथ लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा के कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मार डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। यानी जिसने जरासंध को मरवा दिया, उसी की सबसे पहले पूजा की जा रही है। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा है। यानी युधिष्ठिर और श्री कृष्ण पर उसे विश्वास भी नहीं है। इस तरह शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं
को साथ लेकर सभा से निकल, यानी इस राजसूय यज्ञ को रुकवाने के लिए शिशुपाल ने कुछ राजाओं को उकसाया और वहां से उन्हें लेकर वो निकल जाता है। राजा अधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए और राजाओं के पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे, यानी उन्हें समझाने लगे कि शिशुपाल की बातों में न आए। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उनका हठ और घमंड बढ़ता गया, यानी कितनी बार समझाने पर भी शिशुपाल नहीं मान रहा था। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। इस प्रकार इस पाठ में हमने जरासंध और शिशुपाल दोनों के वध की कथा सीखी।